तांत्रिक के प्रवचन के बाद गांव के सभी लोग अपने घर लौट गए, लेकिन मेघना और इशिता के दिमाग में उलझा थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि तांत्रिक का अचानक मिलना एक कोइंसिडेंस था या कोई गहरी साजिश। इशिता यहां से निकालना चाहती थी, पर मेघना इस रहस्य की तह तक जाना चाहती थी। मेघना के दबाव में आकर इशिता ने रात 9 बजे गांव से बाहर निकालने की योजना बनाई। तभी वहां अनुज आया और उनसे पूछा, क्या तुम दोनों सच में उस मृत्युंजय अमृत के पीछे जा रही हो? ईशिता ने बात को घुमाने की कोशिश की, पर अनुज ने समझाया कि तांत्रिक ने रात को एक अनुष्ठान रखा है, इसलिए घर से बाहर निकलना खतरनाक हो सकता है। दोनों ने अनुज की बात को नजरअंदाज कर दिया और रात होते ही घर के पिछले दरवाजे से निकल पड़ी। जंगल के रास्ते पर राजू नाम का एक लड़का सिगरेट पीते हुए उनका पीछा करने लगा। तभी वहां एक भयानक आवाज गूंजी, बूम बूम बुश। राजू की चीख निकल गई क्योंकि उसके सामने निशीर मोलो प्रकट हो गई थी। एक ताबूत खुद ब खुद खुला और उसने राजू को अपने अंदर खींच लिया। ये नजारा देखकर मेघना और ईशिता की हालत खराब हो गई। दूसरी तरफ तांत्रिक महाराज ध्यान लगाए हुए थे। उन्हें अपनी दिव्य दृष्टि से दिखा कि वो रहस्यमय किताब किसी कमरे में नहीं, बल्कि जमीन के नीचे बने एक गुप्त तहखाने में है, जिसका रास्ता जमीन पर बने दरवाजे से जाता है। अगली सुबह तांत्रिक और गांव वाले पुराने राजमहल की तलाशी लेने निकले। काफी जद्दोजहद के बाद मेघना को एक गुप्त अलमारी मिली, जिसके अंदर एक छोटा बॉक्स और उसमें एक बड़ी चाबी थी। तांत्रिक ने इशारा किया कि यही वो चाबी है। मेघना ने उस चाबी से जमीन पर लगे भरी लोहे के दरवाजे को खोल दिया। दरवाजा खुलते ही अंदर एक कांच के बॉक्स में बैरामपुर पुराण किताब दिखाई दी। जैसे ही मेघना ने किताब को छूटा, एक अजीब सा शोर मच गया। तहखाने की दरारों से हजारों जहरीले बिच्छू निकल आए और सब पर हमला कर दिया। एक गांव वाला तुरंत उन बिच्छुओं का शिकार होकर कंकल बन गया। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए महल के मुख्य दरवाजे की तरफ भागे। वो महल से निकालने में सफल तो हो गए, पर मेघना के हट में अब भी वो पुरानी किताब थी। तांत्रिक हैरानी से उस किताब को देख रहा था। कहानी यहां खत्म होती है, लेकिन ये सवाल छोड़ जाती है कि क्या ये किताब उन्हें तबाह कर देगी या फिर कोई नया रहस्य सामने लाएगी।